गुरुदेव, पैसे को लक्ष्मी समझकर पूजना चाहिए या कागज का टुकड़ा समझना चाहिए उसको? कागज का टुकड़ा। हाँ, ये है कि उसके द्वारा सत्कार्य होते हैं। वो अलमारी में रखा है, वो तिजोरी में रखा है, डस्टबिन में नहीं पड़ा, नहीं है, वही चीज, कोई अंतर नहीं। 2000 रुपए वो जो चलते थे, अगर वो हमें एक ट्रक मिल जाए तो हम खुशी होंगे क्या? कबाड़ में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि प्रयोग में नहीं आता। प्रयोग में आता है इसलिए तो वस्तुएं मिलती हैं। वो लक्ष्मी का स्वरूप थोड़ी है। लक्ष्मी का स्वरूप तो अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। कागज का टुकड़ा है, उसको दिखाओ, उसके अनुसार सामान ले लो, बस बात इतनी है। ज्यादा उसका महत्व तो पागल बना देगा। हाँ, रुपए का नशा चढ़ जाए तो पापों का ढेर लगा दे। हिंसा करना, चोरी करना, न जाने क्या क्या, महत्व ना रखे और प्रयोग करे। महत्व, अब जो चीज जहाँ रखी जाती है वो वही रखी जाएगी। अब उसको डस्टबिन में थोड़ी फेंक दे, लेकिन हमारे अंदर महत्व नहीं उसका है, प्रयोग में आता है, इसलिए प्रयोग में आ रहा है। वो दिमाग में जो महत्व आया वो भगवान से अलग कर देगा, इसलिए इसका महत्व तो नहीं रखना। महत्व तो भगवान का रखना है, रुपए का महत्व नहीं रखना। मोबाइल अगर कलयुग ने चलाया तो उसमें गुण भी है और दोष भी है। कलयुग आधुनिक जो चला है, अच्छा सुनो, तुम रोज कथा बैठ के हमारे पास थोड़ी सुनते हो, लेकिन रोज मोबाइल से सुनते हो। तुम्हारा परिवर्तन होता है कि नहीं? आप आए ही वो मोबाइल से सुन के, तो अब आप मोबाइल को अगर बुरा कह दो कि मोबाइल तो आधुनिक कलयुग ने चला दिया, तो उसमें बुरा भी पार्ट है और अच्छा भी पार्ट है। तो वैसे शास्त्र में मोबाइल भी तो नहीं लिखा, उसमें तो लिखा कि ऐसे परस्पर बैठ के चर्चा। बट आज आधुनिक युग होने के कारण कितना सहयोग मिल रहा है। देखो, हमको ये देखना है कि हमारी समाज का परिवर्तन कैसे होना है। युग धर्म है, कलयुग का प्रभाव। लाखों लोग जो आज उत्साहित होकर नाम जप में लगे हैं, अगर हमारी बात झूठी होती तो आज हमारे लाखों लोग जो भारतवासी हैं या विदेश में भी हैं, वो क्यों प्रभावित होते? परिवर्तन है कि नहीं? यार, दवा, डॉक्टर चाहे जैसा हो, दवा काम करे तो हमें पकड़ लेनी चाहिए। ये दवा है, तुम दवा को खाओ। सर्जन दवा काम नहीं कर रही तो हमारे किस काम का? नौजवान लोग मदिरा मांस छोड़कर, गंदे आचरण छोड़कर भगवत मार्ग में चल रहे, तो अगर झूठी बात होती तो कैसे परिवर्तन होता? तो बात समझनी, ये भगवत मार्ग है, ये सत्य मार्ग है, और भगवान के नाम में, भगवान की महिमा में कोई भी बाधा नहीं है। कलयुग भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। कलयुग सहयोग कर रहा है। सब संतों की कृपा से जो बोल रहे हैं, वो संतों के महापुरुषों की बात है, वो तुम्हारा कल्याण कर देगी। बस हमारा कल्याण होना चाहिए, हमारा मंगल होना चाहिए, हमारा परिवर्तन होना चाहिए। एक बार हमने एक शराबी को प्रणाम किया था, शराब पिए था, हम गंगा किनारे बैठे गंगा जी की तरंगों का आनंद ले रहे थे मंत्र जपते हुए। उस समय 22-24 की जो भी अवस्था और नई अवस्था थी, तो खड़ा हो, तो मतलब एक कौतूहल, उसकी गंध से तो समझ गए शराब पिए। हमका क्या करेगा, तो खड़े हुए। ये स्वभाव शुरू से रहा है जी। बोले कहाँ ले जाएगा? बाबा जी, क्या फर्क पड़ता है, ले चलो। वो ले गया, वैकुंठ धाम ले गया। वहाँ ब्रह्मावर्त बिठूर में है वैकुंठ धाम, वो पास में ही था। और भगवान की छवि को ऐसे नशे में ही बोल रहा है। बोला, देख रहा है इनको तू? कौन है? तुमका भगवान। किसके बने? वो भगवान तो भगवान होते हैं। बोले, नहीं, जो मैं बात पूछ रहा हूँ असली बता। उनका संगमरमर। बोले, ये क्या है? उनका संगमरमर। बोले, समझ ले, एक पैरों के नीचे रौंदा जाता है और एक भगवान बन के पूज रहा है। क्यों? ये तिल तिल काटा गया लेकिन टूटा नहीं। ये टूटा नहीं तो आज भगवान बन के पूज रहा। टूटना नहीं जीवन में। हम उसे पंचांग प्रणाम किया था, जैसे संत को प्रणाम करते हैं कि भगवान नाटक करके शराबी का मुझे उपदेश कर रहे हैं। अगर उपदेश सही मिले तो एक शराबी का भी उपदेश मान ले रहा। तो हमको बात माननी है, वो कहीं से भी हो। अगर सही बात बोल रहा है तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कौन है। जैसे हम मिठाई अच्छी लगी तो ले लिया, मिठाई वाला ये मिठाई खाता है कि नहीं, ये नहीं, मेरी पसंद है, मैंने खरीद ली। तो अच्छी बात मुझे जहां से मिले वहां से स्वीकार करना चाहिए। वो छोटा व्यक्ति हो, वो संसारी व्यक्ति हो, या वो पागल आदमी भी हो, तो भी हमें स्वीकार करना चाहिए। अच्छी बात स्वीकार करना चाहिए।